विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस की वीडियो को सिर्फ रिफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पूरा कोर्स वीडियो के रूप में है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। यह 3 घंटे का पेपर है। इसमें मैक्सिमम 70 मार्क्स का होता है। ये एक वीडियो में कंप्लीट पेपर बना पाना संभव नहीं है, अतः मैंने इसको 5 वीडियो में बनाया है। यह क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए को से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 14, आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रिंट द करेक्ट चॉइस ऑन योर ड्राइंग शीट। आपको ड्राइंग शीट में सिर्फ आंसर लिखना है, साथ में ही वह आंसर कौन सा है उसका क्लियर लिखना है। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये देखिए, इसने क्या बोला, वेयर इज द प्लान ड्रॉन इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में देखिए क्या होता है, फ्रंट व्यू के नीचे प्लान होता है और साइड व्यू बगल में होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, फ्रंट व्यू के ऊपर में ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर में प्लान होता है, साइड व्यू बगल में होता है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ये रेफरेंस लाइन के नीचे प्लान होता है, फ्रंट व्यू के और साइड होता है। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा बी, आर बिलो एलिवेशन। आपको आंसर शीट में इस तरह से लिखना है। 2, a full scale technical drawing will have a scale factor of 1:1, ठीक, which isometric axis will be used to draw the isometric projection of a circle laying on HP। ये देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला, ये इस तरह से इसके पैरेलल में यहाँ बना देंगे और इसके पैरेलल में हमारे, तो इसके अंदर ही सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, सो दैट ये जो है ओ ए और ओ बी के बीच में ही ये आएगा। तो इसका आंसर होगा सी, आर ओ ए एंड ओ बी। हमको इसी तरह से आंसर शीट में लिखना है। फॉलोइंग थ्रेड इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। तो ये देखिए, स्क्वायर थ्रेड को ही मॉडिफाई करके नकल थ्रेड बनाया गया है, यानी इसका आंसर ये है डी, आर नकल। ठीक, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन हेक्सागोनल पिरामिड एज सीन फ्रॉम एफ। एफ मतलब ये, मतलब व्यूअर यहाँ से देख रहा है, व्यूअर यहाँ से देख रहा है, मतलब ये वाला अगर आप इसको ऐसा ड्रॉ कर लें इस प्लेन में, तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये इसका हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। यानी इसके कंडीशन में आप देखेंगे तो टू बेस साइड आर पैरेलल टू बीपी, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है और एक्सिस ये जो है ये भी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक, टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इधर दिया है, इसके फीचर्स दिया हुआ है। तो इसको समझने के लिए हमने कर देते हैं। देखिए, तो पर्सपेक्टिव जो होता है ये होता है, ये पॉइंट में होता है। ऑब्लिक जो होता है ये मैथमेटिशियन जो होते हैं जो यूज़ करते हैं। और आइसोमेट्रिक जो होता है इसका, ये देखिए, ये एंगल इंक्लाइनेशन इक्वल होता है। और ऑर्थोग्राफिक जो होता है इसका सेम शेप और साइज में ही ये ड्रॉ होता है। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा बी। इसको आप इस तरह से लिखिए 4B 1C 3D और D3 2, इस टाइप का। ठीक, यानी आपको आंसर शीट में ये इस तरह से लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। एक्सटर्नल थ्रेड के लिए कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए, एक्सटर्नल थ्रेड पहले तो समझ लीजिए कैसा होता है। रॉड के ऊपर जो ये थ्रेड बनाता है, चूड़ी बनी रहती है, इसको एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं। और किसी भी प्लेट के अंदर ये जो थ्रेड बना रहता है इसको इंटरनल थ्रेड बोलते हैं। ठीक, ये नट में होता है और ये बोल्ट के ऊपर होता है। तो नॉर्मली जो इस पर होता है, एक चीज़ देखना, इसका अगर साइड व्यू आप बनाएंगे इसका, तो
ये जो थ्रेड देखिए यहाँ से स्टार्ट जो होता है ये वाला, तो जो इंटरनल वाला ये वाला जो पार्ट है फुल राउंड नहीं रहता है, तो इट इज़ द रिप्रेजेंट ए डिसकंटिन्यू माइनर डायमीटर सर्कल। ये देखिए ये वाला डायमीटर जो है ये वाला मेजर डायमीटर है, और ये अंदर वाला ये देखिए यहाँ से यहाँ तक माइनर डायमीटर, तो ये डिसकंटिन्यू रहता है। और तीसरा द क्रेस्ट जिसका होता है आर फ्लैटेंड फॉर ए मैट्रिक थ्रेड प्रोफाइल एक्सटर्नल होता है। ठीक, चलिए, इन ए स्टड विथ स्क्वायर नेक व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर नेक इफ द नॉमिनल डायमीटर इज ए 15। ये देखिए पहले तो समझ लीजिए कि स्टड क्या होता है। स्टड वो होता है जो भी रॉड के दोनों तरफ थ्रेड रहता है उसको स्टड बोलते हैं। ठीक, अब इसका जो स्क्वायर नट में जो बीच में का जो पोर्शन रहता है ये रॉड को चारों तरफ से फ्लैट कर देते हैं, तो ये स्क्वायर टाइप का दिखता है, और इसका लेंथ जाता है इक्वल टू डायमीटर यानी 15 mm रहेगा। ठीक, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो इसमें देखिए ये जो फ्रंट व्यू दिया हुआ है सभी का, और इसका नाम दिया है, ये देख लीजिए पहले यहाँ पर ये इसमें ये नीचे का ऐसा बनाया तो ये स्क्रू होगा, और ये भी स्क्रू है, और ये देखिए इसमें अगर इस तरह से बना है मतलब ये स्टड है और ये भी स्टड है, ये इतना याद रखिएगा। ठीक, अब इससे बाद आप आ जाइए, शुरू हो जाइए। तो इसका ये देखिए ये जो है क्या है, काउंटर सेंग हेड रिविट है। देखिए रिविट है मतलब नीचे बताया ना आपको, ये है, अगर थ्रेड रहता इस तरह का तो ये स्क्रू हो जाता। दूसरा ये स्क्रू है तो काउंटर सैंक हेड स्क्रू। ठीक, ये देखिए ये रिविट है तो स्नैप हेड रिविट, ये इस तरह से होता है। चौथा डी राउंड हेडेड स्क्रू, ये राउंड हेडेड है, ये स्क्रू है, पहले ही बताया मैंने आपको। तो ये जो इस तरह का थ्रेड का ये इंटरनल माइनर डायमीटर है, मेजर डायमीटर को शो करता है। अगर इस तरह से है तो ये स्क्रू है, और अगर ये नीचे इस तरह से बना हुआ तो रिविट है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगर ये राउंडेड है तो राउंडेड हो जाएगा, ये काउंटर सैंक टाइप बना हुआ तो काउंटर सैंक हो जाएगा। तो रिविट पहचान लीजिए और उसका ऊपर का हेड पहचान लीजिए, इससे आपको डिफाइन हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फिगर। इस फिगर के लिए ये देखिए इसमें पहले तो ये तो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है इसमें व्यूअर देखिए इधर से है, मतलब आप जो कुछ देख रहे हैं इधर से देख रहे हैं। ठीक, पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया। दूसरा ये हेक्सागोनल समझ रहे हैं कि ऊपर ये सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है, इसके कंडीशंस क्या है, द बॉटम सॉलिड इज केप्ट हॉरिजेंटल, ये तो हॉरिजेंटल ही रखा हुआ है। ठीक है, एन इन्वर्टेड सिलेंडर इन द सेंट्रली प्लेस्ड ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक, तीसरा द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू बीपी एंड एचपी। ठीक, और टू रेक्टेंगुलर फेसेस आर पैरेलल टू बीपी, टू रेक्टेंगुलर फेसेस पैरेलल टू बीपी। ये देखिए ये जो रेक्टेंगुलर फेस ए और ये पैरेलल टू बीपी तो है, सच है। द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पैरेलल टू बीपी, देखिए जो एक्सिस जो इसका ए है ये पैरेलल टू सिर्फ बीपी है, एचपी के नहीं है भैया। एचपी के पैरेलल ये इस तरह से अगर सिलेंडर रहता तब होता। ठीक, द एक्सिस ऑफ सिलेंडर यानी ये वाला पैरेलल एचपी और यस 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 द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पैरेलल टू बीपी एंड एचपी, और टू रेक्टेंगुलर फेसेस पैरेलल टू बीपी, ये दोनों कंडीशन है। ये देखिए ए वाला फेस और ये वाला ए क्लियर हो गया, ये इसका ये वाला पैरेलल बीपी के हो गया और ये वाला पैरेलल एक्सिस हो गया एचपी के। ठीक है, तो आंसर बी होगा 3 और 4। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन ज्वाइंट रिक्वायर ए रबर गैस्केट। ये देखिए ये इस तरह के मशीन ज्वाइंट होते हैं, जो मशीन के ज्वाइंट्स होते हैं कि इस तरह से होता है, ये होता है, ये स्लीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट है, गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट है, टाई ज्वाइंट है, ये फ्लैंज ज्वाइंट है। मतलब ये इस फ्लैंज को इस फ्लैंज से जोड़ने पर बीच में रबर का गैस्केट डालते हैं जिससे पानी का फ्लो होने से लीकेज नहीं होता है। यानी
ये क्या बोल रहा है कि मशीन ज्वाइंट में रबर गैस्केट लगता है, तो ये इस तरह के ज्वाइंट में लगता है, इसको फ्लैंज पाइप ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक, which figure shows the isometric projection of a solid laying on its curved surface on HP? ये देखिए, विच फिगर शोज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सॉलिड लेइंग ऑन इस कर्व सरफेस ऑन एच पी। इसका जो कर्व सरफेस जो एच पी पर होगा ये है, ये इस तरह से होगा इसका पूरा, यानी ये सिलेंडर एक्चुअली में ये है क्या बोला, सर्कल, सर्कल का जो कर्व पोर्शन जो है ये एच पी के ऊपर है। और ये देखिए सिलेंडर को आपका कर्व सरफेस नहीं है, ये राउंड सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर, ये भी इसका सर्कुलर है, लेकिन इसे कर्व जो आएगा सिर्फ ये इसी का आएगा। ठीक, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द गिवन फिगर ऑन आइसोमेट्रिक पोजिशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड। यहाँ भी देखिए ये पिरामिड है, ये प्रिज्म है। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 4 बेस साइड, पहले और ये व्यूअर इधर से है, यानी ये पीछे वाला जो प्लेन हो गया आपका ये वर्टिकल प्लेन हो गया, और ये नीचे वाला जो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। क्लियर हो गया ना? अब देखिए 4 बेस साइड आर पैरेलल, 4 बेस साइड, पेंटागन है तो 4 बेस साइड पैरेलल, तो ये तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 1 2 3 4 5 पाँचों इसके पैरेलल तो नहीं होंगे। ठीक, ये तो पैरेलल हो गया। अच्छा, ये भी इंक्लाइंड होगा, ये भी इंक्लाइंड होगा, ये भी इंक्लाइंड, हाँ पैरेलल ही हो सकता है। 4 बेस साइड आर पैरेलल टू। ठीक, देयर आर 2 ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेस 1 2 3 4 है इसमें, तो देयर आर 2 ट्रायंगुलर फेसेस, वन rectangular face is perpendicular to HP and BP। वन रेक्टेंगुलर फेस, ए इसका ए देखिए, ए परपेंडिकुलर टू HP एंड BP। ठीक है, देयर आर 15th वर्टिकल इंक्लाइंड, मतलब इसमें जो होगा ये वाला 4 बेस साइड आर पैरेलल, और ये वन रेक्टेंगुलर फेस परपेंडिकुलर HP। ये देखिए इसका जो है ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, 4 बेस साइड आर पैरेलल टू BP एंड वन रेक्टेंगुलर फेस इज परपेंडिकुलर टू HP एंड BP। ठीक, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बुश बेयरिंग। पहले तो समझ लीजिए बुश बेयरिंग क्या है। ये देखिए, ये इसका फिक्सिंग का रहता है, ये बुश बेयरिंग के अंदर ये स्लीव रहता है, और ये इसका ऑयल के लिए होल रहता है, और ये लंबे शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए काम करता है। ठीक, और ये बुश है अंदर वाला, ये रेसेस हो गए, और ये ऑयल होल आ गया, और इंटेंगल्ड होल है, ये इलोंगेटेड होल हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये, बुश फॉर लुब्रिकेशन गलत है, रेसेस फॉर लेटरल एडजस्टमेंट ऑफ द बोल्ट, हाँ ठीक हो, ऑयल होल इजी रिप्लेस व्हेन द वर्न आउट, इलोंगेटेड होल फॉर द बेटर स्टेबिलिटी फॉर सर्विस। तो जो बुश जो होता है इजी रिप्लेस हो जाता है, इसलिए लगाते हैं, इसमें जैसे घिस गया है मान लीजिए चलते चलते, तो इसको हम इजी रिप्लेस कर देंगे, इसीलिए बुश जो है इजी रिप्लेस व्हेन द वर्न आउट, जब घिस जाएगा तो। ठीक, रेसेस फॉर बेटर स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस। ठीक है, ऑयल होल फॉर लुब्रिकेशन, ये देखिए यहाँ से ऑयल डालते रहेंगे, यहाँ तक नीचे तक रहेगा, शाफ्ट के ऊपर और इसके बीच में जब ऑयल आता रहेगा तो ये लाइफ अच्छी देगा, तो इसके यहाँ से लुब्रिकेशन के लिए होल किया हुआ। ठीक, इलोंगेटेड होल जो है, इलोंगेटेड होल जो होता है फॉर लेटरल एडजस्टमेंट बोलते हैं। देखिए ये होल जो इधर और इधर, इसको आगे पीछे अगर जहाँ पर सही फिक्सिंग करना है उसको एडजस्ट करने के लिए रहता है, एडजस्टिंग के लिए रहता है, एडजस्टमेंट होल भी बोलते हैं इसको।
ठीक है, इस तरह से इसका आंसर जो होगा बी होगा और ये वाला। ठीक, तो बुश जो होगा इज द रिप्लेसमेंट का रेसेस जो होगा फॉर बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑयल होल और लुब्रिकेशन के लिए, लॉन्गर डॉप फॉर द लेटरल एडजस्टमेंट ऑफ द बोल्ट। ठीक, इस तरह से सेक्शन ए कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।